Hello my dear students, this is me Mudita and welcome on Mudita IS Warriors. Today we are going to discuss worksheet number 80 and this is worksheet of 1st of February 2021. आज से आपका रिवीजन स्टार्ट होता है साइंस में क्लास 9th। अभी तक जितने भी वर्कशीट 79 कवर किए गए हैं उसमें आपका होल सिलेबस कवर कर लिया गया है। आज हम वर्कशीट 80 से स्टार्ट करने वाले हैं आपका रिवीजन सेशन। तो यहाँ पे रिवीजन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है और इसका डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं रिवीजन में आज को क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, फिर इसका सॉल्यूशन भी हम साथ में ही देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर्स, शॉर्ट में आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन कराई जा रही है। तो पहले बात करते हैं मिक्सचर्स। अ मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सब्सटेंस और प्योर मैटर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को या प्योर सब्सटेंस को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर होता है। ये कोई परफेक्ट रेशो में नहीं होता, ठीक है। मिक्स करने का मतलब है कि यहाँ पे आपने मिट्टी ली, उसमें थोड़े से स्टोन्स डाल दिए थोड़ा सा, या फिर यहाँ पे मिल्क लिया उसके अंदर वाटर डाल दिया, तो ये सब क्या है? मिक्सचर के एग्जाम्पल है। कोई ना तो प्रोपोर्शन है ना तो कोई रेशो है। द रेन इन विच द कंसिस्टेंट सब्सटेंस ऑफ अ मिक्सचर कंबाइन इज नॉट फिक्स्ड। अब मिक्सचर अगर हम एक और लाइव एग्जांपल देखें तो बारिश इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। लाइक अ सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी मेड एडिंग लेसर और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो मिक्सचर के बहुत सारे एग्जांपल हम अपने आसपास देख सकते हैं। जैसे बारिश में कौन सी चीज़ कितने रेशो में या प्रोपोर्शन में है ये फिक्स्ड नहीं होता, वो भी क्या होता है? मिक्सचर होता है। साथ ही अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें कोई हमने ऐसा फिक्स नहीं कर रखा है कि 2 चम्मच चीनी ही डालेंगे या 3 चम्मच नमक ही डालेंगे। अलग अलग बार हम अलग अलग अमाउंट यूज़ करते हैं मिक्सचर बनाने के लिए। Component of mixture can be usually separated by physical process like evaporation, filtration. मिक्सचर का मतलब ही ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो, ठीक है। मिक्सचर जो होता है उसे आप फिजिकल मेथड अप्लाई करके सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड क्या होता है? लाइक इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन। जैसे कि अगर आपने कुछ मिक्स कर दिया है, ठीक है, जैसे कि पानी है, एक ग्लास में पानी है, इसके अंदर आपने सैंड यानी कि रेत मिक्स कर दी है, तो इसे आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्टर आउट करेंगे तो सैंड अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। इसी तरीके से जो मिक्सचर होते हैं उन्हें हम फिजिकल मेथड, अलग अलग मेथड यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे केमिकल मेथड हमें अप्लाई करने पड़े, केमिकल बॉन्ड हो, तो वो हमारे मिक्सचर नहीं होते हैं। बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ ऑन इट्स कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस मिक्सचर आर ऑफ 2 काइंड, होमोजेनस और हिट्रोजेनस। अब मिक्सचर को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मोटे तौर पे, एक तो होमोजेनस एंड हिट्रोटाइप मिक्सचर। होमोजेनस एंड हिट्रोजेनस, तो होमोजेनस अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन, एंड अगर हम हिट्रोजेनस की बात करें तो इसके अंदर आते हैं हमारे कॉलॉइडल्स एंड सस्पेंशन। अब हम इनको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर के बाद हम होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है इसको देख लेते हैं, शॉर्ट में हमें रिवीजन करनी है। होमोजेनस मिक्सचर हैव uniform consistency of substance all over the mixture, while heterogeneous mixture the consistency of the various substance is not uniform all over the mixture. होमोजेनस की बात अगर हम करें तो कोई भी चीज़, हमारा जो सॉल्वेंट होता है उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, कम्प्लीटली थ्रू आउट द सॉल्यूशन होता है, तो उसे हम होमोजेनस बोलते हैं। जैसे कि पानी है और उसके अंदर हम चीनी, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? होमोजेनस। उसमें आपको पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। और वहीं अगर हम हिट्रोजेनस की बात करें, जैसे कि सैंड एंड वाटर, चॉक पाउडर एंड वाटर, तो वहाँ पे आपका कम्प्लीटली डिसोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? हिट्रोजेनस। इसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है? तो अ सॉल्यूशन, अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ऑल्सो सॉल्यूशन लाइक सॉल्ट एंड वाटर।
अगर हम मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं, वन इज़ सॉल्यूट एंड अनदर इज़ सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंप्लीटली थ्रू आउट द सॉल्यूशन डिजॉल्व है तो वो बन जाता है होमोजेनस सॉल्यूशन। जैसे इसका एग्जांपल हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको समझाया है मिक्सचर को हिट्रोजीनस एंड होमोजीनस, ठीक है, हिट्रोजीनस होमोजीनस। हिट्रोजीनस में हम सस्पेंशन एंड कोलाइडल पढ़ेंगे और होमोजीनस में सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन, अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर हमारा होमोजीनस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का तो वही सॉल्यूशन होता है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के बारे में और थोड़ा सा बताया हुआ है सॉल्यूशन, और इसको हम ज़्यादातर ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। द टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड एंड द सॉल्वेंट। देखिए दो चीज़ होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम डिजॉल्व करते हैं, द सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व, वो होता है सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच एनीथिंग डिजॉल्व। सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ डिजॉल्व की जाती है। जैसे सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया। सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन आर स्टेबल मिक्सचर। स्टेबल कि अगर आप उसे हिलाएंगे या थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे तो वो वैसा ही सेटल डाउन रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंज आए। चीनी पानी का घोल है, उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो भी वो सॉल्यूशन वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्टेबल मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर, सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं properties of solution. A solution is a homogeneous mixture with uniform consistency all over. तो हमारा जो सॉल्यूशन होमोजीनस होता है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, पूरा थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होती है। ऐसा नहीं है कि आपको पार्टिकल नज़र आएंगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे आपको पार्टिकल बड़े और कहीं पे छोटे नज़र आए। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। साइज़ कितना होता है, ये उसका एग्जैक्ट साइज़ है। दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, इसे हम खुली आँखों से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और इसका साइज होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि नैनोमीटर। और सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन में कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं शो होगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, इस चैप्टर की कंप्लीट। विजिबिलिटी ऑफ पाथ रे, टिंडल इफेक्ट होता है कि हम कोई वाइट लाइट पास करते हैं किसी सॉल्यूशन से, तो अगर वो स्प्रेड आउट हो जाती है तो उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो हमारे अदर हिट्रोजिनस सॉल्यूशन शो करते हैं बट होमोजीनस नहीं शो करते। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और इसे हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। अगर आप इसे छानेंगे तो पार्टिकल भी थ्रू आउट पास हो जाएंगे, वो भी बचने वाले नहीं हैं। इसके बाद एलॉयज़ के बारे में बताया है। एलॉय क्या होते हैं, जब हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का या टू मेटल्स का मिक्सचर हम बनाते हैं तो वो एलॉय होते हैं। एलॉय आर केप्ट इन सॉलिड सॉल्यूशन, एलॉयज़ को हमें सॉलिड सॉल्यूशन में रखना पड़ता है। क्यों, बिकॉज लाइक होमोजीनस मिक्सचर दे हैव यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑल ओवर, क्योंकि जैसे होमोजीनस मिक्सचर होते हैं उसी की तरह इनका भी यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी होती है। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट सब्सटेंस ऑल्सो कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, लाइक ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ जिंक 30% एंड कॉपर 70%। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे ब्रास का, जहाँ पे हमारा जिंक कितना होता है 30% और कॉपर होता है 70%। नोट दैट द कंपोनेंट ऑफ एन एलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, बट जो एलॉय हैं उन्हें हम फिजिकल मेथड से या फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2, व्हाई डू वी केप्ट एलॉय इन
कैटेगरी ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर में क्यों रखते हैं, नेम द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिए हैं, यहाँ पे आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नाम बताने हैं, ठीक है। इसके बाद कैन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, क्या हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, वाई एंड वाई नॉट, वाई डू वी सॉल्यूशन नॉट शो टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो क्यों नहीं करते, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो देयर आर 6 क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिफोर वी स्टार्ट सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे टॉप कमेंटर दिखाए गए हैं इस वर्कशीट के लिए। तो इसमें एक है काजल, जिन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर किया है। पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस, जो लास्ट वर्कशीट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका इन्होंने रिप्लाई किया है। दूसरी है आशमा, ये भी टॉप कमेंटर में सेलेक्ट हुई हैं। तो ये 2 स्टूडेंट्स हैं। आप भी आंसर देके टॉप कमेंटर बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, और सॉल्यूशन कह लें या ट्रू सॉल्यूशन कह लें। और सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑल ओवर, फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है। सेकंड, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल लिख सकते हैं, और 10⁻⁻⁹ मीटर यानी कि 10 नैनोमीटर भी इसको बोलते हैं। एंड दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। थर्ड है, सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट एज देयर पार्टिकल डू नॉट स्कैटर लाइट, क्योंकि इसके पार्टिकल स्कैटर नहीं होते हैं जब हम इसमें से वाइट लाइट पास करते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम इसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी कीप एलॉय इन अ कैटेगरी ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। तो ये होमोजीनस मिक्सचर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल हमारे लिक्विड्स ही आए, सॉलिड भी आते हैं, गैसेस भी आती हैं होमोजीनस मिक्सचर में। तो एलॉय किस कैटेगरी में होते हैं, एलॉय सॉलिड्स में आते हैं। एलॉय आर सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड चीज़ों का मिक्सचर होता है, लाइक सॉल्यूशन, बिकॉज होमोजीनस मिक्सचर दे हैव यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी। होमोजीनस में हम बात करते हैं जहाँ यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो या यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, ऑल ओवर एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, इसलिए हम इसको होमोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में बोला है, नेम द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको 4 सॉल्यूशंस दिए हैं, इसमें आपको बताना है सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। एक है एरिएटेड ड्रिंक्स, दूसरा है एयर, तीसरा है टिंचिक ऑफ आयोडीन, एंड फोर्थ है लेमेंडा। तो एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होने वाला है। अगर हम टिंचर ऑफ आयोडीन की बात करें तो इसमें आयोडीन सॉल्यूट है और अल्कोहल हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अल्कोहल हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट होगा इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर हम इसे डिसॉल्व करते हैं। दूसरा है हमारा एरिएटेड ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सॉल्यूट होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है विद प्रेशर। और जो वाटर है वो इसके अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। एयर की अगर हम बात करें, एयर की, तो नाइट्रोजन मेक अस द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ एयर। अगर आपको पता होगा कि एयर में सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो नाइट्रोजन का होता है। सो इट इज़ द सॉल्वेंट, नाइट्रोजन सॉल्वेंट हो गया, एंड अदर गैसेस प्रेजेंट सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारी जो है वो हो जाती है, N2 क्या हो जाती है, सॉल्वेंट हो जाता है। लेमेंडा की बात करें तो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, और शुगर और लेमन जूस क्या है, सॉल्यूट्स हैं, क्योंकि इन दोनों को डिसॉल्व किया जाता है इसके अंदर। तो ये चारों हो गए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्वेश्चन 4 में बोला है, कैन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, वाई एंड वाई नॉट। क्या हम सॉल्यूट सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट को कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, हम नहीं कर सकते सेपरेट। क्यों, बिकॉज सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर है, और इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल वेरी स्मॉल दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हमें पता है होमोजेनस में थ्रू आउट द सॉल्यूशन साइज जो होता है बहुत स्मॉल होता है, और इसको हम फिल्ट्रेशन मैथड से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, वाई डू सॉल्यूशंस नॉट शो टिंडल इफेक्ट एंड एक्सप्लेन। टिंडल इफेक्ट क्यों नहीं शो करते सॉल्यूशंस या होमोजेनस सॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा
Tyndall effect is not shown by true solution because the size of the constituent particle is smaller than 1 nanometer. ठीक है. The wavelength of visible spectrum, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ में दिखने के लिए इतना छोटा साइज होता है इसका, इसकी वजह से ये हमें स्कैटर्ड नज़र ही नहीं आएगा. एंड देयरफॉर दिस फिनोमेना कैन ईजिली बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन. इस मेथड को अप्लाई करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन को कि वो ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, या कोलॉइडल सॉल्यूशन है. दैट मीन होमोजीनस और हेट्रोजीनस. कम टू द नेक्स्ट. 6 में बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. तो होमोजीनस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑफ सब्सटेंस all over the mixture, while in heterogeneous mixture the consistency of various substance is non-uniform all over the mixture. तो ये आपका आंसर नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है. सारे सॉल्यूशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं. साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से भी आप सारे आंसर्स अपने सारी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं. सो यहाँ पे कंप्लीट होता है वर्कशीट 80. आपको आज का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, आज का आपका क्वेश्चन ये है कि होमोजीनस मिक्सचर के आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं. गिव 2 एग्जांपल. 2 एग्जांपल आपको कमेंट में लिखने हैं. किसके? ध्यान से सुन लीजिए. होमोजीनस मिक्सचर के 2 एग्जांपल कमेंट में लिखने हैं. टॉप कमेंट आप भी बन सकते हैं, आपको अच्छे कमेंट करने हैं. साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है. इस वीडियो को, इस चैप्टर को, इज मैटर अराउंड अस प्योर, अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं.